बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फैसल अमान ऑफिशियल। मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ फ्रीलांसिंग। आप अगर फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं या आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं और आपको ऑर्डर नहीं मिल रहा है तो ये कोर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो ये कोर्स आपने एंड तक देखना है। इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द आप अर्निंग करना स्टार्ट कर देंगे। मुझसे अक्सर लोग जो पूछते हैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से कि सर हम जल्द से जल्द ऑनलाइन अर्निंग कैसे स्टार्ट करें। तो उनके लिए चॉइस यही है कि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें और आपके पास कोई भी स्किल है, आप डाटा एंट्री करते हैं या आप वेब डिज़ाइनर हैं, आप लीड जनरेशन एक्सपर्ट हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो इस कोर्स में जो मैं सिखाने वाला हूँ, किस तरह आपने क्लाइंट से प्रोजेक्ट लेने हैं और किस तरह उसको कंप्लीट करके उसको सबमिट करने हैं। इसके अलावा फ्रीलांसिंग में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब का सोल्यूशन आपको इसी सीरीज में बताऊंगा। फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आप किसी भी क्लाइंट का वर्क लेते हैं और उसको कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के बाद आप उसको सबमिट करते हैं और उस वर्क का आपको पेमेंट मिलती है। अच्छा, एक बात और मैं आपको कर दूं कि अगर आपके पास अच्छी स्किल है लेकिन आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको अक्सर जो क्लाइंट आपको अगर वर्क देता है और आप उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वर्क कंप्लीट नहीं करके देते तो आप फ्रीलांसिंग में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। तो आपने जब भी वर्क करना है वो फ्रीलांसिंग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने कंप्लीट करना है। आपने अपनी कम्युनिकेशन अच्छी करनी है ताकि आपको वो क्लाइंट दोबारा भी ऑर्डर दे। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म किस तरह वर्क करते हैं, आपने किस तरह उस पर काम करना है। उसके बाद मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, एक इमेज बनाई है फ्रीलांसिंग के हवाले से तो लैपटॉप की स्क्रीन पर चलकर मैं आपको कंप्लीट गाइड करता हूँ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी दरखास्त है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मैं ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से जितनी भी वीडियोस बनाऊं वो आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो यहाँ मैंने एक इमेज क्रिएट किया है ताकि मैं आपको तफसील से गाइड कर सकूं। तो ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे आपको एक आदमी नज़र आ रहा है, ये मैंने एक फ्रीलांसर बनाया है। ठीक है, मतलब ये आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ। तो इसके नीचे मैं लिख देता हूँ फ्रीलांसर। और ठीक है, फ्रीलांसर को हम सेलर भी कहते हैं। ठीक है, सेलर वो बंदा होता है जो कि अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। आपको सर्विस कोई भी किसी किस्म की सर्विस होती है जो आपको क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। और राइट साइड पे आपको दो बंदे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों क्लाइंट हैं। इनके नीचे भी मैं लिख देता हूँ क्लाइंट। ठीक है, और क्लाइंट को हम बायर भी कहते हैं। ठीक है, फाइवर में मैं आपको अक्सर बायर और सेलर का मतलब मिलेगा ऑप्शन। ठीक है, तो आपने इस बात का भी ध्यान रखना है, बायर जो होते हैं वो आपके क्लाइंट होते हैं। ठीक है, और जो सेलर होते हैं वो आप होंगे। ठीक है, आपने जिसने सर्विस आपने प्रोवाइड करनी है क्लाइंट को, तो आप सेलर होंगे, मतलब आपने अपनी सर्विस जो सेल आउट करनी है। अच्छा, अब आपने फाइवर पे या अपवर्क पे काम करना है तो आपके पास एक अकाउंट होना चाहिए, ऑनलाइन अकाउंट। पेनियर का भी अकाउंट आप बना सकते हैं, पेपाल का भी बना सकते हैं, लेकिन पेपाल जो है वो पाकिस्तान में बैन है। तो आप पाकिस्तान में रह कर पेनियर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ये जो पेनियर का अकाउंट जो मैं एरो का निशान लगा दिया है, ये आपने पेनियर का अकाउंट बना लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अच्छा आप जब पेनियर का अकाउंट क्रिएट करेंगे तो जितनी भी आप इंफॉर्मेशन देंगे वो बिल्कुल आपने जेन्युइन इंफॉर्मेशन देनी है, बिल्कुल राइट देनी है। ठीक है, क्योंकि आपकी जितनी भी फ्रीलांसिंग की जो भी अर्निंग आएगी वो आपकी पेनियर अकाउंट में आएगी। तो पेनियर अकाउंट की जो भी आपने इंफॉर्मेशन देनी है वो बिल्कुल जेन्युइन देनी है, राइट देनी है, ताकि बाद में अगर कोई मसला बने तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन देकर आप उस अपने अकाउंट को अनब्लॉक करा सकते हैं। क्योंकि अक्सर अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं पेनियर के, तो आपने इसलिए इंफॉर्मेशन जो भी देनी है वो बिल्कुल राइट देनी है ताकि आपको कोई अकाउंट को मसला ना हो। ठीक है, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट करें ये आप हैं, यानी कि आप फ्रीलांसर हैं। ठीक है, और जो दूसरी तरफ है ये क्लाइंट है। इसने क्या किया, इसने अपनी रिक्वायरमेंट भेजी किस पे, किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, अपवर्क पे या फाइवर पे। ठीक है, इसने जॉब भेजी आपको। तो फिर आप क्या करेंगे। अच्छा, इस वाले क्लाइंट ने अपनी क्या रिक्वायरमेंट सेंड की थी। इसने कहा था कि आई वांट टू गेट अ वेबसाइट।
और इसने अपना साथ बजट $300 का दे दिया है। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि $300 में मुझे वेबसाइट बनवानी है। तो ये मैं इस तरह एरो कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। ये इस वाले क्लाइंट ने रिक्वायरमेंट सेंड की हैं। कहाँ की हैं? फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे, अपवर्क में कर सकता है या फाइवर पे। अच्छा, अब जो दूसरा क्लाइंट है, दूसरा बायर है, ये अपनी रिक्वायरमेंट सेंड करता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे। आई नीड अ मोबाइल ऐप और साथ में अपना जो बजट ये बताता है $1000। ठीक है, इसको भी मैं एरो का निशान लगा देता हूँ ताकि आपको इसकी भी समझ आ सके। ठीक है, तो इस वाले ने मोबाइल ऐप बनवानी है $1000 में। अच्छा, अब इन दोनों ने अपनी जो जॉब लिस्ट की है, तो इस जो इन्होंने जॉब अपनी लिस्टिंग की है, अब इनको जितने भी फ्रीलांसर हैं वो देख सकते हैं। अगर आपकी एक नीचे है मोबाइल ऐप डेवलपर, तो आप मोबाइल ऐप डेवलपर के रिलेटेड जितनी भी जॉब्स हैं वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रीलांसर जो है वो इसने ये जॉब देखी। ठीक है, और उसको ये वाली जो जॉब है ये मतलब उसने इस पे अप्लाई किया। ठीक है, अब जो फ्रीलांसर है आप ही हो सकते हैं या कोई भी फ्रीलांसर है। ठीक है, उसने इसको प्रपोजल सेंड कर दिया। ठीक है, नीचे मैं एक और नीचे मैं एक बॉक्स क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको और भी चीज़ें समझ आ सकें। इस बॉक्स में मैं ये वाली कॉपी जो पहली जॉब्स है कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब ये जो जॉब है ये किसकी थी? इस नीचे वाले बायर की थी। ठीक है, अब जो फ्रीलांसर है वो इसको प्रपोजल सेंड कर देता है और जो बायर है वो प्रपोजल सीन करता है और उसको रिप्लाई करता है। ओके, अब चैट बॉक्स में फ्रीलांसर और बायर की चैट होती है और जो भी डील होती है वो जो भी चीज़ें होती हैं वो डिस्कस होती हैं और फ्रीलांसर जो बायर को रिप्लाई देता है, यस आई कैन डू दिस इन $300, मतलब मैं $300 में आपका ये ऑर्डर कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद नीचे जो भी डिस्कस करनी होती हैं चीज़ें वो डिस्कस होती हैं वेबसाइट के, मतलब जो भी आपको ऑर्डर मिलता है उस ऑर्डर के मुताबिक चीज़ें डिस्कस होती हैं बायर और क्लाइंट के दरम्यान, क्लाइंट और फ्रीलांसर के दरम्यान जो चीज़ें डिस्कस होती हैं, रेट फिक्स होता है। उसके बाद आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है। मैं नीचे लिख देता हूँ एग्रीमेंट, जो भी होता है वो एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपने जब एग्रीमेंट स्टार्ट हो जाता है, आपका ऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, तो आप ऑर्डर अपना कंप्लीट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब आप ऑर्डर आपका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप वो ऑर्डर अपने बायर को, अपने क्लाइंट को सेंड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जब ऑर्डर वो कंप्लीट होता है, वो फिर जो आप अगर वो फॉर एग्जांपल उसने आपको वेबसाइट बनाने के दी है, तो वो वेबसाइट चेक करके कि आपने कैसे बना के दी है उसको। ठीक है, अगर आप क्लाइंट को आपका जो भी काम होगा अगर उसको पसंद आ गया तो क्लाइंट आपको उसके बाद एक फीडबैक देगा। ठीक है, फीडबैक कहाँ देगा? फीडबैक आपको देगा आपके जो ऑर्डर होगा उसके नीचे फीडबैक का ऑप्शन होगा। देन वो जो बायर है, क्लाइंट है, वो आपको फीडबैक वहाँ देगा। वहाँ पे आपको वो 5 स्टार भी दे सकता है, 3 स्टार भी दे सकता है, 4 स्टार भी दे सकता है। जैसे आपने काम किया उस हिसाब से वो आपको फीडबैक देगा। ठीक है, अच्छा, अब फीडबैक उसने दे दिया, उसके बाद उसके जो ऑर्डर की जो पेमेंट होती है वो $300 फॉर एग्जांपल या मैं लिख देता हूँ, जो $300 वो पेमेंट आपकी कहाँ जाएगी? फाइवर के अकाउंट में। आप ऑर्डर कंप्लीट कर देते हैं, आपकी ऑर्डर की जो पेमेंट होती है जो आपकी फ़िक्स होती है वो चली जाती है डायरेक्ट, वो चली जाती है पेमेंट फाइवर के अकाउंट में या किसी भी फ्रीलांसिंग अकाउंट में जिसमें आप काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके अकाउंट में चली जाती है। उसके बाद जब फाइवर के अकाउंट में आपकी पेमेंट चली जाती है तो उसके बाद 1 वीक के बाद फाइवर के अकाउंट से पेमेंट चली जाती है आपके पेयोनियर अकाउंट में। ठीक है, जब फाइवर की पेमेंट पेयोनियर अकाउंट में चली जाती है, जो भी पेयोनियर आपने अटैच किया होगा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के साथ, ठीक है, तो उसके बाद अब पेयोनियर के अकाउंट में आपकी जो $300 पेमेंट है वो आ गई है। अब वहाँ से आप अपने लोकल बैंक के अंदर अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी बहुत चार्जेस होती है, चार्जेस के बाद वो पेमेंट आपके लोकल बैंक अकाउंट में चली जाती है आपकी अपनी करेंसी में। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके रुपए हैं तो डॉलर से कन्वर्ट होकर करेंसी रुपए में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह जो पेमेंट होती है वो आपके अकाउंट में चली जाती है। अब इसमें जो फाइवर या अपवर्क या कोई भी बड़ी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे आपको कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता, कोई भी स्कैम नहीं हो सकता। आप बेफिक्र होकर वहाँ काम कर सकते हैं।
तो इस तरह आप किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। अच्छा, आज की जो मैंने वीडियो में आपको बताया था कि आप एक फ्रीलांसर हैं और आप किस तरह फाइवर पे कोई भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, आप ऑर्डर कंप्लीट करके सेंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम जो भी चीज़ें फ्रीलांसिंग के हवाले से जो भी मुश्किल आती हैं, पेश आती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे भी और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा फ्रीलांसर के हवाले से, ठीक है। इंशाल्लाह आप अगर ये कोर्स पूरा देख लेंगे तो आप एक अच्छे फ्रीलांसिंग बन जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। उससे पहले आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।